गुरुकुल की इस ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में आज हम ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र का अध्ययन करेंगे। और ईशावास्य उपनिषद के विषय में जैसा कि हम सब जानते हैं, जो कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था, इसको मंत्रोपनिषद के नाम से जाना जाता है और ईशोपनिषद भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय से का सीधा सीधा मंत्र भाग से ग्रहण किया गया है। और इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं, जिसका पहला मंत्र है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, जिसमें से 3 तो सूक्तियाँ हैं उसमें। तो सबसे पहले हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तो ये इसका पहला मंत्र है और इसमें आत्मा की व्यापकता के विषय में और आत्मा को, परमात्मा को व्यापक समझते हुए ऐष्णाओं के त्याग का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया गया है। तो इसका जो पहला शब्द है, अपने आप में ये ही एक बड़ा व्यापक शब्द है और बड़ी व्यापक व्याख्या इस पे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसके अन्वय को देखेंगे। इदं सर्वम, मंत्र में आया इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम, अर्थात इदं सर्वम, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है या ज्ञात हो रहा है, वह सब यत् किंच, जो भी कुछ है, जगत्याम जगत, इस पृथ्वी में जो जगत है, गतिशील है, अर्थात चराचर सारा जगत, वह क्या है? ईशावास्यम, ईश्वर से आच्छादित है, या फिर उसको ईश्वर से आच्छादित जानना चाहिए। तो ये इसकी पहली पंक्ति का अन्वय हो गया। दूसरी पंक्ति का अन्वय देखते हैं। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वित् धनम्। तो ये इसका अन्वय हो गया। इसलिए तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन यानी इस कारण से, जो पहले बताया अभी आपको, ईशावास्यम, ये संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है। इस कारण, इस हेतु से त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग पूर्वक भोग करना है। तू मानव, तू त्याग पूर्वक भोग कर। मा गृधः कस्य स्वित् धनम्, मा गृधः, किसी के अभिलाषा मत कर। कस्य स्वित् धनम्, किसी के भी धन की अभिलाषा मत कर। तो ये जो सामान्य अर्थ है वो मैंने आपके सामने बताया। यह सब जो गतिशील संसार है, जो कुछ भी इस संसार में गतिशील है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है और व्याप्त होने योग्य है। इसलिए त्याग करते हुए भोग कर, किसी के भी धन की का लोभ या इच्छा मत कर, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है। यह किसका धन है? तो ये इसका सामान्य अर्थ है। यदि हम इसके व्याकरण को थोड़ा सा जान लेंगे तो हम शब्दों को थोड़ा और गंभीरता से समझ सकते हैं, इसके संदेश को हम अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला शब्द है ईशा, ईशा शब्द धातुज है, धातु से निष्पन्न हुआ है और इसमें ईश, ऐश्वर्य, ये धातु प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, यानी परमेश्वर जो है, परमेश्वर्य बोलते हैं उसको हम। सुख साधनों से, संपन्नता से, संपूर्ण प्रकार के सुख जिसके पास है, उसको हम ऐश्वर्य युक्त कह सकते हैं। और इसका अर्थ होता है शासन करना,
ईश धातु के दो अर्थ हैं, या तो शासन करना, या फिर ईश शब्द को हम स्वामी अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। परमेश्वर के अनंत नाम हैं, तो अनंत नामों के पीछे क्या कारण है? उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो है उसके अनंत नाम हो सकते हैं। तो उन्हीं प्रमुख नामों में, जैसे कि विष्णु व्याप्तों से विष्णु शब्द बनता है, परमेश्वर का एक गुण है सर्वव्यापक होना, और इसी प्रकार से सबका कल्याण करने के कारण से हम उसको कहते हैं शिवु कल्याणी से निष्पन्न जो शब्द है शिव। इसी प्रकार से ईशा शब्द, ईशा शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का है। ईश का एक विशेष अर्थ यहाँ पे है, अर्थात ईष्टे इति ईशा। शंकराचार्य का भाष्य है, उसमें इन्होंने अर्थ किया है ईष्टे इति ईट तेन ईशा। तो ईश धातु है, उसी का जब हम लट लकार प्रथम पुरुष में रूप बनाएंगे ईष्टे, ये प्रयोग बनेगा, और इसका अर्थ होता है शासन करता है। और यदि इसका हम कृदंत रूप देखें तो ईश ऐश्वर्य धातु से क्विप प्रत्यय करने से ये निष्पन्न होता है, ईट बनता है, और इसी का तृतीया विभक्ति एक वचन में ईशा, जिसके द्वारा शासन किया जाता है, ये अर्थ होगा, या जिसके द्वारा ये संचालित की जाती है सारी सृष्टि, तो हम उसको बोलेंगे ईशा। तो ईशा जो है तृतीय विभक्ति का एक वचन है। जैसे कि बोल देते हैं रामेण राम के द्वारा, बालकेन बालक के द्वारा, इसी प्रकार से ईशा शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है। और ये प्रयोग भी सप्रयोजन है, ईश शब्द को लेकर के इसकी व्यापकता को बताना चाह रहे हैं। तो अगला शब्द जो है वो है वास्यम। वास्यम शब्द में जो धातु है वो ढकना अर्थ वाली धातु है, वस आच्छादने, अदादिगण की धातु है ये। और कर्म में रिहलोर ण्यत से, कर्मवाच्य में हम इसको रिहलोर ण्यत से, कर्म अर्थ में रिहलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय करने से वास्यम शब्द को सिद्ध करते हैं, जिसका अर्थ होगा वसितुम योग्यम वास्यम, अर्थात जो सारी सृष्टि में वसन करने योग्य है, रहने योग्य है, या फिर जो जिसने संपूर्ण सृष्टि को आच्छादित किया है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं रह सकता, या फिर जिसमें सामर्थ्य नहीं है आच्छादन करने का। तो ईश्वर में वो सब सामर्थ्य है जिससे वो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में, चाहे वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अथवा स्थूल है, संपूर्ण चराचर जगत में ईश्वर विद्यमान है। तो उसके लिए प्रयोग किया वास्यम, परमात्मा इस सृष्टि में वसने योग्य है, उसने इस सृष्टि को आच्छादित किया हुआ है, ये भी अर्थ हम कर सकते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया है भुंजीथा। भुंजीथा में धातु है भुज पालनाभ्यवहारयो, ये रुधादिगण की धातु है, और इसके दो अर्थ होते हैं, पालन करना अर्थात रक्षा करना, और अभ्यवहार भोजन करना अथवा भोग करना। तो दो अर्थों में ये धातु प्रयुक्त होती है। और इसमें कहा गया है तेन, श्रुति क्या कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग कर। तो ये आदेश मिल रहा, विधि की जा रही है, तो इसमें विधिलिंग का प्रयोग किया गया है मध्यम पुरुष एक वचन में। तो आत्मा की रक्षा कर, ये भी अर्थ इसमें संगत है। और भोग करना, त्याग, कैसा भोग करना, त्याग पूर्वक भोग करना। तो भुंजिता शब्द से यहाँ पर अभिहित है। पाणिनि ने भुजोन वने एक सूत्र बनाया है, और आत्मने पद प्रत्यय का विधान वो रक्षा से भिन्न अर्थ में ही मानते हैं। आत्मने पद जब भी होगा तो उसमें रक्षा से भिन्न अर्थ में उसका जो है
करते हैं, अर्थ करते हैं। इसलिए उब्बट, शंकरानंद, रामचंद्र पंडित और अनंताचार्य आदि ने भुज को अनुभव करना इस अर्थ में संगत माना है, भोग करना इस अर्थ में सही माना है। तो ये जो है आत्मनेपद का प्रयोग है, उसको अनुभव करना चाहिए। त्यक्तेन भुंजी था, इस प्रकार से इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। माँ गृधः, माँ ये एक निषेध के लिए प्रयुक्त होने वाला निपात है, और गृधः शब्द जो है ये लुंग लकार में बनता है। माँ के साथ जो है फिर इसमें अट का आगम नहीं होता है, भूतकाल में अट का आगम नहीं होगा। मांगी लुंग एक सूत्र मिलता है, लुंग लकार में माँ के साथ प्रयोग होगा इसका, और निषेधार्थक में होगा। गृधु अभिकांक्षायाम धातु है, अभिकांक्षा यानी आकांक्षा करने अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो श्रुति क्या निर्देश देती है? माँ गृधः, किसी के भी धन का लोभ मत कर, अर्थात न गृध्य है, विधिलिंग में प्रयोग कर दिया इसका। तो इसमें अट नहीं है, माँ के द्वारा ही इसको निषेध अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, मध्यम पुरुष एक वचन में। अब इसकी हम थोड़ी विस्तृत व्याख्या को समझते हैं कि ये मंत्र हमें क्या प्रेरणा देना चाहता है, क्या उपदेश देना चाहता है। तो सबसे पहला जो पद इसमें आया, ईशावास्यम, अर्थात ये संपूर्ण संसार उस परम सत्ता, परम ईश्वर से व्याप्त है। तो शंकराचार्य इसमें थोड़ा सा भाष्य लिखते हैं, ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य। ईशिता उस ईशन करने वाले परमात्मा को कहा गया है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वस्य है, परम आत्मा है, सबकी आत्मा में सन्निविष्ट है। स ही सर्वम ईष्टे सर्वजंतूनाम आत्मा सन, क्योंकि वो सर्वम ईष्टे सभी को अनुशासित कर रहा है, सभी पर शासन कर रहा है, इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। सर्वजंतूनाम आत्मा सन, सभी प्राणियों की आत्मा बन करके वो उनको क्या कर रहा है? निर्देशित कर रहा है, अनुशासित कर रहा है। सारी सृष्टि को का जो है बहुत ही सुंदर रीति से चला रहा है। प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा, और ऐसे नहीं प्रत्यगात्मा बन करके। प्रत्यगात्मा का तात्पर्य होता है बिल्कुल अंतरंगता से व्याप्त है, उनमें अनुस्यूत है। तो प्रत्यगात्मतया का तात्पर्य क्या है? प्रत्यगात्मा, जिससे अंतरंग कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे निकट कौन है? ईश्वर है, प्रत्यगात्मतया। तो इस कारण से वो क्या है? ईश है। और वास्यम का तात्पर्य होता है आच्छादनीयम, आच्छादन करने योग्य है। तो ईश का जो ईशत्व है या फिर उसका जो ईशन है, उसको हम बड़ी आसानी से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, उसने सृष्टि का निर्माण किया, और निर्माण करके ऐसे ही छोड़ा नहीं, उसका पालन कर रहा है, भली भांति कर रहा है। तो आप देखते हैं कि सूर्य तप रहा है और सारी सृष्टि को प्रकाश दे रहा है। समुद्र का जल वाष्पीकृत होता है सूर्य की तपन से, और आकाश में बादल बनते हैं, और वो बादल वायु के द्वारा इधर उधर होते हैं और वृष्टि होती है। तो कितना सुंदर संचालन ईश्वर के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर बनाया और भूख बनाई, इच्छाएं बनाई, भोजन करते हैं,
तो वो भोजन वहीं नहीं रुक जाता, उसका पाचन तंत्र बनाया, अंदर के सारे अंग प्रत्यंग, मन बुद्धि अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो संपूर्ण बाह्य जगत और आंतरिक जगत को बड़ी ही सुंदर रीति से ईश्वर क्या करता है, अनुशासित करता है, जिसको देख करके बहुत ही आश्चर्य होता है कि, और इसी कारण से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी सुंदर रचना का कोई ना कोई तो करता है, जो कि समय से ऋतुएं प्रदान कर रहा है, समय से जीवन प्रदान कर रहा है, सभी प्राणियों को जीवन दे रहा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के माध्यम से मनुष्य जीवन के लिए जो सर्वोच्च प्रकार का की भोग्य सामग्रियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनको प्रदान करता है। तो इस प्रकार के से ईश्वर का ईश्वरत्व सभी ने स्वीकार किया है, और उस सृष्टि को देख करके ही हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत ही बुद्धिमान संचालक है और बहुत ही बलवान कोई शक्तिशाली शक्ति है, और वो शक्तिशाली परमेश्वर ही क्या है, ईश्वर है। तो इसी अर्थ को लेते हुए यहाँ पर ईशा शब्द का प्रयोग जो है ऋषि ने किया है। वास्यम यानी जो सब सृष्टि का संचालन कर रहा है, ऐसे उस ईश्वर से इस संसार को या चराचर जगत को क्या करना चाहिए, आच्छादित जानना चाहिए, या फिर वो आच्छादन करने योग्य है। वो इसी प्रकार से ओतप्रोत है इस संसार में, जैसे कि गीता में आया, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात इस संसार में, यह संसार मेरे द्वारा ऐसे ही व्याप्त है जैसे कि मणियों में सूत्र होता है, एक सूत्र सभी मणियों को बांधे रखता है। तो सभी चीज़ें जिस सत्ता के कारण से सत्तावान हैं, अस्तित्व में हैं, उसी को ईश्वर कहा गया है। और इस संसार की प्रत्येक वस्तु में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो ओतप्रोत है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो ईश्वर के बिना हो। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु सर्वेषां हृदि सन्निविष्ट है। तो ये ईशावास्यम का तात्पर्य हुआ। आगे इदम सर्वम क्या है, और यत् किंच जगत्याम जगत। इदम सर्वम से क्या तात्पर्य है, ईश्वर व्याप्त है, तो प्रश्न उठता है कहाँ व्याप्त है, किससे व्याप्त है। तो इसका बड़ा व्यापक हम व्याख्या कर सकते हैं। इदम सर्वम, जो भी कुछ है संसार में, वो सब, जो भी कुछ में तो सब आ गया, लेकिन उतना ही नहीं समझना चाहिए जिस पे हमारी दृष्टि गई है। जिस पर हमारी दृष्टि नहीं गई है, बहुत सी चीज़ें हम अपनी स्थूल आँखों से देख पाते हैं और बहुत सी हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाती हैं। तो चाहे वो प्रत्यक्ष हैं चाहे वो अप्रत्यक्ष हैं, वो सारा इदम सर्वम यहाँ पे जानना चाहिए। यत् किंच, जो भी कुछ है, इसको बड़ी ही दृढ़ता प्रदान की है आचार्य ने। इदम सर्वम, इदम सर्वम कहकर शांत नहीं हुए। यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसमें परम सत्ता, परम ईश्वर विद्यमान है। और इस परम इदम सर्वम में संपूर्ण दृश्य जगत है, संपूर्ण श्रव्य जगत है, संपूर्ण ज्ञेय जगत है, और चराचर संपूर्ण जगत है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पंचेंद्रियां, इन इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, नस नाड़ियाँ, और
काम क्रोध लोभ मोह, यहाँ तक कि अज्ञान भी, सब में ईश्वर विद्यमान है। और एक शब्द इसमें आया जगत्याम, जगत। जगत्याम जगती शब्द से बना है, सप्तमी एक वचन का रूप है। जगती का तात्पर्य यहाँ पे किया गया पृथ्वी में, सप्तमी का एक वचन। जगती स्त्रीलिंग का शब्द। जगत्याम अर्थात जैसे कि नद्याम बोलते हैं, उसी तरह से जगत्याम, इस पृथ्वी में जो कुछ भी जगत है, जगत मतलब जो गमनशील है, या फिर ये कहिए कि जो इस पृथ्वी में सब कुछ है, चाहे वो चर है या अचर है, सजीव है या निर्जीव है, उस सब में, इस संपूर्ण संसार में ईश्वर विद्यमान है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर की सत्ता न हो। आगे कहा, आगे के लिए निर्देश दे दिया, तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए है मनुष्य तू त्याग पूर्वक उपभोग कर। तो बड़ी ही सुंदर पंक्ति है ये। त्याग, ये संपूर्ण संसार ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है, लेकिन ये संसार परिवर्तनशील है। इसमें निर्देश दिया जा रहा है कि तू भोग तो कर, लेकिन कैसे कर? त्याग पूर्वक। अपनी जो तीनों प्रकार की ऐष्णाएं हैं, पुत्रैष्णा है, वित्तैष्णा है, लोकैष्णा है, इनको त्यागते हुए कर, क्योंकि ये सभी चीज़ें नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं। भोगों में आसक्त मत हो। यदि भोगों में आसक्त हो गया तो जो परम लक्ष्य है उसको भूल जाएगा। इसलिए नित्य सुख की ओर प्रयत्न कर, त्याग पूर्वक भोग करो, आसक्त मत हो जाओ। जितना जरूरी है उतना लो, उससे अधिक की अभिलाषा मत कर। भुंजिता शब्द का अर्थ पालन कर, अर्थात तू अपने अंदर जो कामनाएं हैं, राग मोह काम क्रोध आदि, उनका परित्याग कर और अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व जो तेरा स्वरूप है उसकी रक्षा कर, अथवा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर। तेरा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसका स्मरण कर। उसके लिए वासनाओं का परित्याग करने के लिए तो आध्यात्मिक उन्नति ही करनी होगी। तो ये बड़ा सुंदर उपदेश इसमें दिया गया है कि संसार से में कैसे रहना चाहिए। संसार में एक कमल की भांति, कीचड़ में कमल की भांति रहने का हमें उपदेश दिया गया है, उनमें लिप्त नहीं होना है। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, अंतिम उपदेश दिया, किसी के भी धन का लालच मत कर। श्रुति क्या परामर्श देती है? और किसी के भी नहीं, अपना भी जो धन है तेरा, उसके भी धन का कभी भी लालच मत कर। जो तेरे अधिकार में है उसको भी उतना ही मान, क्योंकि जो मिला है वो परमेश्वर की कृपा से मिला है, नश्वर है। तो इसलिए ये भी एक निर्देश बड़ा सुंदर है कि किसी के भी धन का लोभ मत कर। यहाँ पे एक स्वित शब्द आया। स्वित शब्द एक अनर्थक निपात के रूप में प्रयोग किया है, जिसको कि हम पाद पूर्ति के लिए मान सकते हैं, अथवा भाष्यकार ये भी कहते हैं कि ये धन किसका, अर्थात न कस्यचिदपि, क्योंकि आत्मा ही तो सब कुछ है। जो मिला है हमें परमेश्वर से मिला है, तो उसी को समर्पित करते हैं। तो इस धन पर अभिमान मत कर और अपने या पराये धन का की लालसा या लोभ मत कर। इस प्रकार से तू अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है और आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इस प्रकार का जीवन जीने का निर्देश ज्ञान मार्गियों के लिए, साधकों के लिए इस मंत्र के माध्यम से ऋषि ने दिया है। तो आप सब ने सुना। अगली कक्षा में हम द्वितीय मंत्र को सुनेंगे। धन्यवाद।